आज हम कक्षा 11वीं में लेखा शास्त्र विषय में पाठ 14 वित्तीय विवरण पाठ के अंतर्गत व्यापार खाता, लाभ हानि खाता और चिट्ठा तीनों खाते का निर्माण एक साथ करना सीखेंगे। यहाँ पर एक प्रश्न लिखा हुआ है, सोहनलाल के निम्नलिखित तलपट से 31 मार्च 2008 को उनका व्यापार एवं लाभ हानि खाता और चिट्ठा बनाइए। प्रश्न में ये तलपट बना हुआ है। विवरण राशि प्रारंभिक स्कंद 3000, क्रय 10,000, देनदार 6,000, व्यापारिक व्यय 1,000, यंत्र एवं मशीन 5,000, बीमा 180, भवन 6,300, मजदूरी 2,500, वेतन 2,400, आहरण 920, रोकड़ 2,700, प्राप्य पत्र 4,000, अशुद्ध ऋण 1,000, पूंजी 10,800, क्रय वापसी 350, लेनदार 7,850, देय विपत्र 1,400, विक्रय 24,200 और कमीशन 400। टोटल है दोनों तरफ 45,000। अंतिम स्कंद यहाँ पर 23,500 रुपये है। अब हम देखेंगे व्यापार और लाभ हानि खाता और चिट्ठा का निर्माण एक साथ कैसे करना है इस प्रश्न पे। तो सबसे पहले हम जब व्यापार और लाभ हानि खाता बनाते हैं, दोनों खाता एक साथ बनाते हैं। ऊपर हेडिंग देंगे व्यापार एवं लाभ हानि खाता 31 मार्च 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष का। कॉलम बनाएंगे विवरण राशि। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे व्यापार खाता से। व्यापार खाते के विकलन पक्ष में 3 का क्रम पहले रहता है। लिखेंगे प्रारंभिक स्कंद 3000, क्रय अंदर लिखेंगे 10,000 माइनस क्रय वापसी 350, घटा के राशि कॉलम में लिखेंगे 9,650। उसके बाद लिखेंगे मजदूरी 2,500। केवल इतना ही व्यवहार आएगा व्यापार खाते के विकलन पक्ष में, क्योंकि व्यापार खाते में केवल प्रत्यक्ष व्ययों का लेखा किया जाता है। इसी प्रकार हम समाकलन पक्ष में लिखेंगे विक्रय 24,200, विक्रय वापसी नहीं है इसलिए कुछ राशि नहीं घटेगा, शुद्ध राशि 24,200 हो जाएगा। अंतिम स्कंद 23,500। अब हम अंतर राशि निकालेंगे, समाकलन का टोटल करेंगे और विकलन का टोटल करेंगे। योग करने के बाद दोनों को घटाएंगे तो हमको प्राप्त होगा सकल लाभ 32,550। फिर दोनों तरफ का योग बराबर कर देंगे 47,700, 47,700 खाता बंद हुआ व्यापार खाता। जैसे व्यापार खाता बंद होगा ठीक इसी के नीचे से ही हम लाभ हानि खाता बनाना चालू करेंगे। जो सकल लाभ आया है व्यापार खाते के विकलन पक्ष में, उसको सबसे पहले लाभ हानि खाते के समाकलन में लिखेंगे। सकल लाभ लाया गया 32,550। अब लाभ हानि खाते के विकलन पक्ष में समस्त अप्रत्यक्ष व्ययों को लिखा जाता है और समाकलन पक्ष में समस्त प्राप्तियों को लिखा जाता है। तो समाकलन में सकल लाभ लिखे 32,550, कमीशन प्राप्त है 400। इसके बाद हम विकलन पक्ष में लिखेंगे व्यापारिक व्यय 1,000, बीमा 180, वेतन 2,400, अशुद्ध ऋण 1,000। इसके बाद फिर हम अंतर राशि लिखेंगे। सबसे पहले समाकलन पक्ष का योग करेंगे तो होगा 32,950, 1,180, 2,400 और 1,000। इन सब राशि को हम घटा देंगे 32,950 से, तो शेष निकलेगा 28,370। ये कहलाएगा शुद्ध लाभ। ब्रैकेट में लिखेंगे अंतरित पूंजी खाते में, और व्यापार खाते के सकल लाभ के नीचे लिखेंगे लाभ हानि खाते में स्थानांतरित। तो ये निकला शुद्ध लाभ 28,370। अब लाभ हानि खाता जो है वो हम बंद कर देंगे 32,950 दोनों तरफ का योग बराबर होगा। तो इस प्रकार से हम एक साथ बनाएंगे व्यापार खाता और लाभ हानि खाता। इसके बाद ठीक नीचे में बनाएंगे हम चिट्ठा। दायित्व राशि, संपत्ति राशि। दायित्व में सबसे पहले पूंजी लिखेंगे 10,800 प्लस शुद्ध लाभ 28,370 जो यहाँ पर लाभ हानि खाते में निकला है। दोनों को जोड़ेंगे तो होगा 39,170 माइनस आहरण 920, घटा के राशि कॉलम में लिखेंगे 38,250, लेनदार 7,850, देय विपत्र 1,400। इसके बाद हम संपत्ति पक्ष में लिखेंगे देनदार 6,000, मशीन 5,000, भवन 6,300, रोकड़ 2,700,
प्राप्य पत्र 4000, अंतिम स्टॉक 23,500। इतना दायित्व और संपत्ति पक्ष में व्यवहारों को लिखने के बाद हम दोनों तरफ का योग करेंगे तो चिट्ठे का दोनों पक्ष का योग जो है वो हमेशा बराबर आता है। तो ये दोनों पक्ष का योग हो रहा है 47,500, 47,500। तो इस प्रकार से हम व्यापार खाता, लाभ हानि खाता और चिट्ठे का निर्माण करते हैं। इसके बाद एक और प्रश्न देखते हैं जिसमें कि व्यापार एवं लाभ हानि खाता बस एक साथ बनाना है। इस प्रश्न में चिट्ठे का निर्माण नहीं करना है तो वो कैसे बनाएंगे। निम्नलिखित तलपट से 31 मार्च 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए मेसर्स रुपेश कुमार एंड सन्स का व्यापारिक एवं लाभ हानि खाता तैयार कीजिए। ये प्रश्न है, तलपट बना के दिया हुआ है। खातों के नाम डेबिट राशि, क्रेडिट राशि या विकलन राशि, समाकलन राशि भी इसको लिख सकते हैं। प्रारंभिक स्कंद 18,000, क्रय 26,000, विक्रय 38,000, वेतन मजदूरी 8,600, कार्यालय व्यय 4,000, ब्याज प्राप्त 2,000, किराया व कर 1,800, मई विज्ञापन 1,400, पूंजी 30,000, देनदार 15,600, लेनदार 8,400, विविध व्यय 2,500, आंतरिक गाड़ी भाड़ा 500। ये दोनों का योग है 78,400, 78,400। तलपट में अंतिम स्कंद को नहीं लिखा जाता है इसलिए नीचे में दिया है 31 मार्च 2007 को अंतिम स्टॉक का मूल्य 10,000 रुपये था। तो ये प्रश्न है, इसके आधार पर हमको केवल व्यापार खाता एवं लाभ हानि खाते का निर्माण करना है जो इस प्रकार से बनेगा। सबसे पहले हम व्यापारी का नाम लिखेंगे, मेसर्स रुपेश एंड सन्स का व्यापार एवं लाभ हानि खाता। दिनांक 31 मार्च 2007 को समाप्त वर्ष के लिए प्रारूप बनाएंगे, विवरण राशि, विवरण राशि, बाएं पक्ष विकलन, दाएं पक्ष समाकलन। सबसे पहले हम व्यापार खाता शुरू करेंगे। प्रारंभिक स्कंद 18,000, क्रय 26,000, आंतरिक गाड़ी भाड़ा 500। केवल 3 ही व्यवहार आएगा व्यापार खाते के विकलन पक्ष में, ये केवल प्रत्यक्ष व्यय। समाकलन में विक्रय 38,000, अंतिम स्कंद 10,000, दोनों का योग करेंगे तो होगा 48,000। 18,000, 26,500 को हम जोड़ेंगे तो ये होगा 44,500। 48,000 में से 44,500 को घटाएंगे तो बचेगा 3,500। ये कहलाएगा सकल लाभ। दोनों तरफ का योग बराबर कर देंगे 48,000, 48,000। तो ये खाता बंद हुआ। यहाँ लिखेंगे ब्रैकेट में लाभ हानि खाते में स्थानांतरित। इसी के नीचे से ठीक हम बनाएंगे लाभ हानि खाता। तो सबसे पहले हम सकल लाभ लाएंगे 3,500 जो व्यापार खाते का आया हुआ है। समाकलन में लिखेंगे प्राप्त को, ब्याज प्राप्त 2,000। अब विकलन में आएंगे, अप्रत्यक्ष व्यय को लिखेंगे, वेतन मजदूरी 8,600, कार्यालय व्यय 4,000, किराया एवं कर 1,800, विज्ञापन व्यय 1,400, विविध व्यय 2,500। इस प्रश्न में शुद्ध हानि निकल रहा है क्योंकि व्यय का योग 18,300 है और प्राप्त का योग है जो 5,500 है। तो 18,300 में से 5,500 को हम घटाएंगे तो बचेगा 12,800 रुपये। तो 18,300 में से 5,500 को माइनस किए तो शेष बचा 12,800। ये कहलाएगा शुद्ध हानि क्योंकि व्यय ज़्यादा है, आय कम है, इस कारण से यहाँ पर निकलेगा शुद्ध हानि। ब्रैकेट में लिखेंगे अंतरित पूंजी खाते में, यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है। तो अब दोनों पक्ष का योग बराबर कर देंगे 18,300, 18,300। तो इस प्रकार से हम व्यापार खाता और लाभ हानि खाते का निर्माण एक साथ करेंगे।